नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे उन रणबांकुरों के बारे में जिनकी स्वयं की शिक्षा ना के बराबर है, लेकिन वह हमेशा ठगते हैं पढ़े लिखे लोगों को, प्रोफेशनल्स को, तथा उनको जिनको अपनी योग्यता और क्षमता पर नाज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन ठगों की जिनके खिलाफ 6 करोड़ से ज्यादा की ठगी के सबूत मिले हैं और जिनका सरगना मात्र कक्षा 5 तक पढ़ा है और हम जैसों को पढ़ा रहा है। जानते हैं कैसे? वो इसलिए क्योंकि हम डरपोक और लालची दोनों हैं। तो आइए आराम से समझिए इस माया जाल को। डिजिटल अरेस्ट, शेयर ट्रेंडिंग और वर्क फ्रॉम होम के नाम पर भारतीयों से बीते दिनों 20 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी के 8 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि सरगना 5वीं फेल है। वो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से चीन के जालसाजों से जुड़ा था। ठगी की रकम ट्रांसफर कराने के लिए किराए पर बैंक खाते लेता। अब आप समझ लीजिए, बैंक के खाते भी किराए पर मिलने लगे। और ऐसा नहीं है कि बैंक प्रबंधन को इसकी जानकारी नहीं होती, बिल्कुल होती। फिर क्रिप्टो और यूएसडीटी में बदल कर उन्हें भेज देता था। इसके लिए उसने विभूति खंड स्थित डीएलएफ अपार्टमेंट में 90,000 रुपए प्रतिदिन के किराए पर फ्लैट ले रखा था। अब आप कल्पना कर लीजिए उसकी आमदनी कितनी होगी जो 90,000 रुपया किराया दे रहा है और उसी में कॉल सेंटर चलाता था। पुलिस उपायुक्त अपराध कमलेश कुमार दीक्षित के मुताबिक गिरफ्तार जालसाजों में त्रिवेणी नगर पतौरागंज का राहुल सोनकर, गिरोह का सरगना कक्षा 5 पास, राज रावत डालीगंज, इराद इरादत नगर का मोहम्मद सलमान, चौपटिया का देवांश शुक्ला, ठाकुरगंज हाता का मिर्जा अली खान का फैजान, शहादतगंज मंसूर नगर का फैजान, मोहज्जिद फैजुल्लागंज का अंकित यादव और मदेहगंज तिलक बिहार का करण रावत है। गिरफ्तार साइबर मुखबिर की सूचना और अन्य प्रांतों में हुई ठगी के कनेक्शन लखनऊ से जुड़े होने का इनपुट मिलने के बाद ही की गई। इससे पहले तफ्तीश में डीएलएफ में चल रहे कॉल सेंटर के बारे में जानकारी हुई। इसके बाद साइबर थाने और साइबर क्राइम सेल की टीम ने एक साथ सोमवार रात अपार्टमेंट में छापेमारी कर गिरोह के सरगना राहुल समेत 8 लोगों को पकड़ा। पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं। कानपुर में बिल्लौर पुलिस ने 2 लग्जरी गाड़ियों में सवार 8 साइबर ठगों को दबोचा है। इनके पास से बड़ी संख्या में एटीएम, पासबुक, चेकबुक और मोबाइल बरामद किए गए। गैंग का सरगना व एजेंट फरार है। 5 राज्यों से महाराष्ट्र से, हरियाणा, तमिलनाडु, केरला और असम से ये शिकायत मिली कि टेलीग्राम ऐप के माध्यम से चाइनीज साइबर ठगों के ग्रुप से जुड़कर देश भर में डिजिटल अरेस्ट, टास्क फ्रॉड, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्रिप्टो ट्रेडिंग इत्यादि के नाम पे करोड़ों रुपए की यूएसडीटी में कन्वर्ट कर चाइनीज फ्रॉडस्टरों को भेजने के संबंध में यहां लोकेशन मिला। इस शिकायत के आधार पर लगभग 1.77 करोड़ की ठगी इनके द्वारा की गई थी। इस सूचना के आधार पर साइबर सेल की टीम, साइबर थाने की टीम, एडीसीपी क्राइम और सीपी साइबर सेल के नेतृत्व में टीमें लगी। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये बेसिकली यहां से पैसा लेकर के वहां दूसरे देश में कई जगह, ये चाइनीज में हो गया, बर्मा में हो गया और वियतनाम हो गया, कई कंट्रीज में भेज में करके और फिर यूएसडीटी में कन्वर्ट करके और फिर तत्काल बैंक अकाउंट में मिलाकर उसी दिन पैसा ये निकाल लेते थे, जिससे कि ऐसे अकाउंट इसके पहले की पुलिस बंद करावे इस अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता था। इनके पास से हमको काफी सामान भी बरामद हुआ है। इनके पास से हमको 1,75,000 रुपए कैश मिला है, 12 अदद मोबाइल मिला है, 13 एटीएम कार्ड, 2 पासबुक और 3 चेकबुक बरामद हुआ है। अभी इनके अकाउंट में काफी पैसा है जिसकी छानबीन की जा रही है। 7 शिकायतें ये मिली हैं। इसके अलावा भी इनके बारे में और जानकारी की जा रही है, सूचनाएं अन्य जगह भी भेजी जा रही हैं कि कहां कहां इनके द्वारा इस तरह के क्राइम किए गए हैं। एक बहुत बड़ा ये नेटवर्क है जो काफी दिनों से चल रहा था। इसमें बेसिकली ये टेलीग्राम ऐप है उसके माध्यम से ये जुड़ते हैं ग्रुप बना करके और ऐसे अकाउंट को
जो कुछ कमीशन के आधार पर म्यूल अकाउंट ये खोलते हैं और कुछ कमीशन के आधार पर ये काम करते हैं, इन्हें ये नहीं पता कि ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा ये कार्य कर रहे हैं कि यहाँ का पैसा दूसरे देशों में जा रहा है। ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पे अब ये कार्य चल रहा है। इससे पूर्व भी इसमें गिरफ्तारी हुई है। अभी और भी इसी केस में भी 3 लोगों के और नाम आए हैं, उनकी तलाश चल रही है और हो सकता है कि ये अभी इनकी समीक्षा करने के बाद विवेचना के दौरान अन्य भी चीजों पे हमारी टीमें काम कर रही हैं। संभव है कि इसमें कुछ और भी गिरफ्तारी हो और अन्य चीजों का भी खुलासा हो। सर, जो अकाउंट खोलने की बात हो रही है, अकाउंट जो ये लोग खुलवाते हैं, तो उसके लिए कोई क्या एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से जारी की जाएगी? क्योंकि बड़ी संख्या में नए अकाउंट खोले जा रहे हैं लखनऊ के अंदर और इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही है। हम लोग समय समय पे हमेशा आगाह कर रहे हैं। एक तो बहुत सारे लोग जिनको ये पता नहीं है, कुछ कमीशन के नाम पर अपने अकाउंट का इस्तेमाल करने दे रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि हम ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हमारे अकाउंट का यूज कहां, कोई बैठ के वियतनाम में कोई कर रहा है, कोई चाइना में कर रहा है, कोई पता नहीं श्रीलंका में, कहां से इन चीजों को ऑपरेट किया जा रहा है, उन्हें ये नहीं पता है। चंद रुपयों के लिए और वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। तो ये समय समय पे बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। समय समय पे आप लोगों के माध्यम से हम लोगों तक कन्वे करते हैं कि ऐसे किसी लोगों के झांसे में ना आवे। और ये यूएसडीटी में भी यहाँ पे लीगल चीज नहीं है, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ज्यादा लाभ पाने के चक्कर में जल्दी ऐसे ग्रुप से जुड़ जा रहे हैं और फिर उसके बाद से बड़ा अमाउंट से वो हाथ धो बैठ रहे हैं। इसलिए ये लगभग 2.25 करोड़ की तो इनकी कंप्लेंट आई थी। अभी अन्य कंप्लेंट की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो 8 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, सोनकर, मोहम्मद सलमान, देवांश शुक्ला, राज रावत, फैजान, मोजीज, अंकित यादव, करण रावत, इतने लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें 3 लोग की भी वो की जा रही है, तलाश की जा रही है और भी हमारी टीमें इसमें अभी काम कर रही हैं। ये इसमें ये काफी दिनों से, लगभग ये गैंग जो इधर जो एक्टिव हुआ है वो 6 महीने से एक्टिव हुआ है। लेकिन धीरे धीरे इनका ग्रुप बनता गया, तो लगभग 6 महीने से यहाँ एक्टिव होकर ये काम कर रहे थे। ये है कहाँ? और ये एक मदेगंज का रहने वाला है, एक डालीगंज का। ये बेसिकली लखनऊ के ही लोग, सारे लोग रहने वाले हैं, कहीं बाहर के नहीं है। लेकिन दूसरे प्रदेशों में इनके द्वारा इस तरह की गतिविधि की गई, जैसे महाराष्ट्र में किया गया, हरियाणा के करनाल में किया गया, तमिलनाडु में किया गया, आसाम, केरला, इस तरह के प्रदेशों में इनके द्वारा ये अंजाम दिया गया। जहां से जब कंप्लेंट आया तो तब यहाँ की टीमों को एक्टिव किया गया और उसके परिणाम स्वरूप इतने लोग पकड़े गए। उनको भी आंडाफोड़ हुआ था कि 8 लोगों ने 80 लाख का फ्रॉड किया हुआ है इसी संबंध में, कि कोई बैंक कर्मी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि 20-21 तारीख को भी ऐसा हुआ था। और सारे पहलुओं की हम जांच कर रहे हैं कि बैंक अकाउंट खोलने में या पैसा निकालने में किसी और का रोल तो नहीं है। वैसे चूंकि हमारी साइबर सेल बहुत एक्टिव होकर के जैसे ही किसी ऐसे फ्रॉडस्टर या म्यूल अकाउंट का पता चलता है तो उसको फ्रीज कराया जाता है। लेकिन वो कार्रवाई होने से पहले ही ये एटीएम के माध्यम से पैसा निकाल लेते हैं। तो उस पर भी चल रहा है कि हम लोग और मिनिमम टाइम में, ताकि जैसे ही आपके अकाउंट के साथ कोई हेरा फेरी हो तत्काल फ्रीज कराया सके, उसकी बात चल रही है। लेकिन बैंक कर्मियों की भूमिका की भी जांच चल रही है। किराए के मकान पे रहते थे और इनके शौक देख करके भी लोग कि ये काम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इनके शौक देख करके लोगों को भी लगता था कि ये क्या कर रहे हैं ऐसा। लेकिन और ये किराए के मकान पे काफी पैसा खर्च करके वहां रह रहे थे। इनकी जो जीवन शैली था वो बड़ा ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था कि ये लड़के क्या कर रहे हैं। होता क्या है, ऐसे में दूसरे भी अट्रैक्ट हो कि देखो फला का लड़का तो इतना आगे अच्छा कर रहा है। तो लेकिन नहीं पता है कि जो लोग भी रातों रात ये काम करने में आगे बढ़ते हैं, आज नहीं कल वो उसका अंजाम यही होता है कि गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं। बहुत आते किराए के मकान में रहते हैं, उनको बड़ा से बड़ा किराया मिलता है, मगर जो मकान मालिक है उस पर जो ध्यान नहीं देते, नहीं उनकी उसका ध्यान देते। आपने बहुत अच्छा ये वो है कि बहुत सारे मकान मालिक ज्यादा किराया प्राप्त करने के चक्कर में ऐसे ग्रुप को देते हैं। हम मकान मालिक को भी चिन्हित कर रहे हैं और उसको वो जो हमारा आवास है उसको भी सील कराने की कार्रवाई की जाएगी। आपस में कांटेक्ट में कैसे आए? ये टेलीग्राम ऐप
इसके माध्यम से ग्रुप बना हुआ है, उसे कर रहे हैं टेलीग्राम सर एक सवाल सर ये है कि जो पैसा है इनका ये कहाँ से आया, किसको अरेस्ट किया, कौन लोग हैं वो जिनको इन्होंने अब तक जिसका अरेस्ट किया है? कोई कंप्लेंट है आपके पास ऐसी जिन पे इन्होंने कंप्लेंट की हो किसी आदमी की? मैं बताया तो कि 7 कंप्लेंट आई इनके। वो कितना पैसा इन लोग से किया गया? पौने 2 करोड़ 1,77,00,000 रुपए का की कंप्लेंट साइबर में दर्ज हुई थी। यस, वहां उन्होंने अपने साइबर में वो किया। कंप्लेंट हमारे यहाँ है, हमारी टीम उस पर काम करती रही, जाके डेवलप किया। फिर थाना प्रभारी अशोक सरोज के मुताबिक आरोपितों ने बताया कि वे भोले भाले वे गांव के गरीब लोगों को कमीशन का लालच देकर पहले उनका बैंक में खाता खुलवाते हैं, फिर ठगी की घटनाओं को अंजाम देने के बाद उन बैंक खातों में रकम मंगवाते हैं। आरोपितों में इटावा निवासी पंकज, शिवम कुमार, लखनऊ सदर कैंट के छोटी लाल कुर्ती निवासी इमरान अहमद, लखनऊ तेलीबाग का अली खान, मोहन लालगंज का मानस अवस्थी, ललितपुर का विजय शर्मा व सुनौरा निवासी अभिषेक व ललितपुर का वीरेंद्र है। पुलिस उपायुक्त के मुताबिक चीन गिरोह ने हरियाणा, असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तमाम लोगों से 6 करोड़ से अधिक की ठगी की है। ये रकम राहुल ने किराए के खातों में ट्रांसफर कराकर फिर चीन के जालसाजों को भेजी थी। जालसाजों के पास से 1,75,000 रुपए, 12 मोबाइल फोन, 3 चेकबुक, 2 पासबुक और 13 एटीएम कार्ड बरामद हुए। इंस्पेक्टर साइबर थाना ब्रजेश कुमार यादव ने बताया कि राहुल खातों में ट्रांसफर की गई कुल रकम का 12% लेता था। खाता धारक को किराए पर खाता देने के बदले 3% रकम दी जाती थी। जालसाजी की रकम एटीएम से निकालने वालों को 2% कमीशन मिलता था। तो ये है गोरख धंधा जो अनपढ़ लोग चला रहे हैं और पढ़े लिखों को ठग रहे हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।